Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with your SST classes. So class 7, we were discussing about the Mughal Empire in the previous class. So in the previous class, we came to know about the formation or the establishment of the Mughal dynasty in the Indian subcontinent. So Delhi, as well as not only in India but as well as in the parts of Afghanistan, Pakistan, ये सारे एरिया में मुगल साम्राज्य ने कैप्चर किया था, आप लोग देखेंगे फर्दर. सो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने ये देखे थे कि द स्टार्टिंग ऑफ द मुगल क्या थे, कैसे आए, ठीक है, किस तरीके से वो लोग ने अपना फाउंडेशन स्टैब्लिश किया इंडिया में, स्पेशली दिल्ली का थ्रोन को कैसे वो लोग ने क्या किया, कैप्चर किया, ये आप लोग देख लिए थे. बाबर ने कैसे इंडिया में आए और किस तरीके से उन्होंने अपना एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किया. 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हुमायूं को हराया, उसके बाद अफगान को भी हराया था, ठीक है. बैटल ऑफ घाघरा, आई थिंक यस, बैटल ऑफ खनवा इन 1527, उसमें भी उन्होंने किसको हरा दिया था, महाराणा संग्राम सिंह को हरा दिया था, ठीक है. लाइक दैट वे हुमायूं आए हैं. लेकिन हुमायूं के बीच के टाइम पे क्या हुआ है बेटा कि एक अफगान रूलर जो बिहार के गवर्नर थे, उन्होंने उनको हटाया, जिनका नाम था शेरशाह या शेरशाह सूरी और ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज शेर खान. सो आज हम लोग देखेंगे कि हुमायूं के बाद जो मुगल डायनेस्टी में तीसरा राजा जो आता है, ही इज नोन एज अकबर. सो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. नॉट फुल्ली, विल कवर सम पॉइंट्स अबाउट अकबर एंड वी विल कंटिन्यू अबाउट अकबर इन द कमिंग other videos also. So we will just cover about introduction about Akbar. हम लोग अकबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे. So you can see this man out here. His name is जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्होंने 1556 से लेके 1605 तक उन्होंने क्या किया है, रूल किया है, ठीक है. So he was one of the greatest Mughal emperor, ठीक है. He is regarded as the one of the greatest Mughal emperor. Yes. सो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे. तो चलिए चलते हैं अकबर की ओर. तो अकबर द ग्रेट और शहंशाह अकबर ए आजम. सो ही वॉज पॉपुलरली नोन एज ग्रेट, द अकबर द ग्रेट कहा जाता है या शहंशाह अकबर ए आजम. सो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर was also known as शहंशाह अकबर आजम और अकबर द ग्रेट. सो why he is called great, तुम लोग देखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है. So he was born on 15th October 1442 CE in Umarkot when his father हुमायूं was dethroned. तो सबको पता है कहानी में कि हुमायूं ने 2 battles विद शेरशाह हार गए थे, ठीक है. तो बैटल ऑफ कन्नौज में हारे और एक और बैटल ऑफ चौसा में भी हार गए और वो भाग के चले गए थे कहां, पर्शिया, अफगानिस्तान, सिंध के एरिया में. तो उसी समय में जब हुमायूं अपना राज गद्दी खो बैठे थे, उसी दौर में आपका उसी समय में अकबर जन्म लिए थे हुमायूं के घर में. सो एज अ हुमायूं व्हेन हिज फादर वाज डिथ्रोन्ड, वो दिल्ली के राजगद्दी से हट गए थे, तब वो क्या बने थे, यू कैन से जन्म लिए थे. ही वॉज क्राउन्ड एज द एम्परर इन 1556 एट द एज ऑफ 13. तो अकबर बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया और ही टूक द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर एट अ वेरी यंग एज. केवल मात्र 13 वर्ष के थे, ओनली 13 एट द एज ऑफ 13 ईयर्स. तो यू कैन से 13 ईयर्स जब थे उनका एज, तो 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजगद्दी का यानी कि राजगद्दी संभालने का जिम्मेदारी उठाया, ठीक है. क्योंकि सबको पता है कि 1556 में हुमायूं का डेथ हो जाता है लाइब्रेरी के स्टेयर्स से गिर के. तो एट द टाइम अकबर वॉज अ वेरी यंग एज, 13 ईयर्स. लेकिन अब हुमायूं के बाद जो उनका बेटा था वो थे अकबर. तो 13 ईयर्स के एज में अकबर क्या बने थे, राजा बने थे. अकबर बिकेम द एम्परर ऑफ
India at the age of 13. As he was minor, his regent, patron and mentor Bairam Khan looked after the kingdom till he attained the age of 18 years. तो अकबर छोटे थे, 18-13 साल के राजा बने थे. तो बैरम खान यू कैन से वॉज अ वेरी ट्रस्टेड मैन ऑफ हुमायूं. और बैरम खान ने अकबर को क्या किया, मेंटोर किया. मेंटोर एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ रीजेंट. रीजेंट मतलब उनके इंपॉर्टेंट जनरल जैसे पैट्रन, जो उनको सपोर्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे, बैरम खान. रिमेंबर दिस नेम, बैरम खान has a very important, he played a very important role in Akbar's life. So he was a very loyal person towards the Mughal Empire. तो उन्होंने अकबर को 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक उन्होंने क्या किया है, उनको देखरेख किया है. और ही रूल्ड, कहा जाए तो बैरम खान रूल किया है अकबर के नाम पे, या अकबर को रूल करने में मदद किया है बैरम खान ने, अकबर 18 वर्ष तक जब तक नहीं हुए. इज दैट क्लियर? सो ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन इन अकबर्स लाइफ. ही हेल्प अकबर इन एवरीथिंग. ठीक है. सो ही वॉज द वन, कहा जाए तो, हु फॉट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. अकबर तो छोटे ही थे उस समय में. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था. तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी आई होप सो यू कैन से 1556 में हुआ था. ही वॉज अ वेरी यंग एट दैट एज. ठीक है. इज दैट क्लियर? तो बैरम खान प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अकबर्स लाइफ. सो व्हाट वी कम टू नो अबाउट अकबर इन द नेक्स्ट स्लाइड इज दैट, लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटीज एंड स्किल्स. अकबर के पास क्या गुण थे, क्या स्किल्स थे. अकबर वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर. शासक जो थे अकबर, काफी एक्सीलेंट कहा जाता है. ठीक है. ही वॉज अ वेरी एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने इंडिया को रूल किया अच्छी तरीके से. तो मैं एक कहना चाहूंगा बेटा, व्हेन यू कैन से व्हेन बाबर केम इन पावर, ही ओनली फॉट बैटल्स. 1526 में आए और 30 में मर भी गए. 4 साल में उन्होंने उतना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उन्होंने ध्यान नहीं दिया. लेकिन उनके बाद जो अब हुमायूं आए, हुमायूं को एक प्रॉब्लम फेस किया था, क्या, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, नियम कानून जो बोला जाए, तो इट वाज नॉट इन ऑर्डर. तो एक तरफ से देखा जाए तो ये भी उनके लिए प्रॉब्लम था. और एक और प्रॉब्लम था शेरशाह सूरी. हुमायूं को और एक प्रॉब्लम था, अपने भाइयों का बगावत, रिवोल्ट हो रहे थे क्योंकि उनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा था. ओके, दैट्स इनफ. तो एक प्रकार से फिर हुमायूं चला गया, हुमायूं वापस आए, हुमायूं फिर दोबारा से 21 साल के अंदर मर गए. अब फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट इन दैट प्रॉपर वे. लेकिन अकबर ने जो है बेटा, ही मेंटेन्ड, कहा जाए तो फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स यू कैन से कि एक्सटेंशन काफी ज्यादा हुआ है मुगल एम्पायर में अकबर के दौर में. ठीक है. So by the end of his reign in 1605, the Mughal Empire covered most of the northern and central India. तो मैं बोल रहा हूं देखो, तो 1605 तक अकबर ने रूल किया है. तो 1556, ठीक है, 1605 माइनस 1556. ओके, तो व्हाट विल बी हियर, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो 9 5 6 7 8 9 49 ईयर्स अकबर ने रूल किया है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. तो 49 ईयर्स के अंदर उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया को लगभग कवर कर लिया था. और केवल जीता नहीं था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छी तरीके से लागू कर दिए थे अकबर ने. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो अकबर ने 1605 तक, अपने शासन के 1605 तक उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपने एम्पायर को क्या किया था, एक स्टेबल, एक स्थिरता लाई थी और एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छे से किया था. उन्होंने पावरफुल्ली एलिमिनेटेड ऑल द रेबल्स
आफ्टर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द किंगडम। तो जब वो राजगद्दी में आए, वो किंगडम में आए, अपने हाथ में जब पावर लिए, उन्होंने एकदम पावरफुल्ली एकदम अपना पावर दिखाई, शक्ति मतलब पावरफुली मतलब नहीं कि शक्तिमान जैसा शक्तियां महाभारत में जो देखते हो ना मूवी में, एक बाण मार दिए, सांप जाके गए, आग जल रहा है, वैसा शक्ति नहीं, अपना पावर ऑफ हिज आर्मी, ऑफ हिज रूल, उसके बदौलत उन्होंने सारे रेबल्स, यहां पे रेबल्स मतलब जो लोग अपोज कर रहे थे, अपोजर ऑफ अकबर, यानी कि ये सारे चीजों को उन्होंने क्या कर दिया, दबा दिए, एलिमिनेट कर दिए, पूरी तरीके से हटा दिए। उनमें से एक था, ही अपरूटेड द सूर डायनेस्टी, जो शेरशाह सूरी का डायनेस्टी था उनको जड़ से हटा दिए, अब सूर डायनेस्टी और नहीं रहे। ही डिफीटेड हेमू इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने हेमू को भी हराया। देखो हेमू कौन थे? हेमू वॉज अ हिंदू रूलर, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट रूलर, लेकिन था वो सूर डायनेस्टी का एक वजीर। तो हेमू को भी अकबर मात दे देते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया। यहां तक क्या पढ़े हम लोग ने कि अकबर को क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात, अकबर द ग्रेट और शहंशाह अकबर आजम। उनका जन्म उमरकोट में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। फादर हुमायूं थे। हुमायूं जब दिल्ली का राजगद्दी से हार के गायब थे उस समय अकबर जन्म लिया, और 1556 में वेरी यंग एज में वो राजा बने थे, माइनर। उनको मदद कौन किया है? बाईराम खान। कितने वर्ष तक? 18 वर्ष तक, जब तक अकबर नहीं हुए हैं तब तक बाईराम खान ने उनको मदद किया है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज, हम लोग ने ये भी देखे क्वालिटीज एंड स्किल्स में, अकबर वॉज अ ग्रेट वॉरियर। 605 तक उन्होंने अपना एरिया को क्या कर लिए थे? काफी अच्छी तरीके से कैप्चर कर लिए थे। सूर डायनेस्टी को जड़ से हटा दिया था, और खास करके सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हरा दिया था। अकबर took nearly 2 decades to consolidate his power and extend his empire far towards the Deccan under his direct control. अब देखो, so now what I mean to say is that अकबर ने क्या 1605 तक, मैंने बोला था ना 1605 तक उन्होंने अपना एरिया को क्या किया है? कंसोलिडेट किया है। क्या कर दिया है? उन्होंने अपने एरिया को काफी अच्छे तरीके से रूल करके रखा है। ठीक है, तो 1605 तक उन्होंने अपना एरिया को कहां तक फैलाया था? मैंने बोला था डेक्कन एरिया तक। देख रहे हो ये एरिया, डेक्कन एरिया तक। ये जो पिंक कलर का सारा चीज देख रहे हो, ये एरिया जो है अकबर का है। ठीक है, अकबर के एक्सटेंशन है। जो ये रेड के अंदर जो पिंक कलर का दिख रहा है, केवल ये, दिस आर द एरियाज जो अकबर ने क्या किया था? एक्सटेंड किया था। तो यू कैन सी पहले लगभग इतना ही एरिया था अकबर के, हुमायूं के टाइम पे। देखो ये सारा एरिया उन्होंने एक्सटेंड किया। इवन दिस एरियाज ऑफ राजपूत, राजपूतों को वो उन्होंने क्या किया था? जीता था। लेकिन अब देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज आता है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर्स राजपूत पॉलिसी, अकबर ने एक नीति किया था, ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी। उन्होंने अब क्या देखा राजपूतों में जो अलग राजा ने नहीं देख पाए थे। जितने भी सुल्तान आए थे, दे नेवर हैड अ गुड रिलेशंस विद राजपूत। लेकिन अकबर ने अब, ही वाज, दैट्स व्हाई ही इज वेरी ग्रेट किंग। ओके, ही हैड नॉट, युद्ध केवल वार से नहीं जीता जाता बेटा, अकबर से सीखने को मिलता है। बंदूक चलाने से, तोप लगाने से, तीर मारने से, वॉर्स आर नॉट वॉन इन दैट वे। युद्ध उस तरीके से जीता नहीं जाता है। तो अकबर ने अब क्या किया है? देखो बेटा, ये एरिया देख सकते हो अकबर का। ठीक है, सो नेक्स्ट वे विल नोन एज द अकबर्स राजपूत पॉलिसी। नो व्हाट इज राजपूत पॉलिसी? उनका देखते हैं। अकबर एक पहला राजा थे, मुस्लिम रूलर, पहला मुस्लिम रूलर थे अकबर, जिन्होंने उनको, जिसको एहसास हुआ, हु रियलाइज्ड देयर कुड बी नो परमानेंट मुस्लिम, हो गया यहाँ पे, ओके, मुस्लिम एम्पायर विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ राजपूत्स। Because Rajputs are like, they were Hindu rulers, and like Muslims they follow different religion, so they were the like two different opposite poles, अलग अलग सोच के थे। तो ये दोनों में कभी बनने का, यानी कि दोनों में एक रिलेशन बनने का चांसेस बहुत कम था। ठीक है,
सो नाउ व्हेन वी सी दिस, तो अकबर को ये रियलाइज हुआ, इतिहास गवाह है उससे पहले भी राजपूतों का, गौरी का युद्ध, यस, तो अकबर ने ये रियलाइज किया कि परमानेंट मुस्लिम एम्पायर बनाना है, यानी कि एक साम्राज्य क्या हो, मुस्लिम एम्पायर या मुस्लिम किंग्स या इस्लाम रिलीजियंस के एक एम्पायर बनाना हो, तो वो राजपूत के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। राजपूत के सहयोग के बिना उनका साम्राज्य परमानेंट कभी नहीं हो सकता, ये अकबर ने रियलाइज कर लिया था, ठीक है। सो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज द किंग ऑफ इंडिया, ठीक है, दिल्ली एज वेल एज द इंडिया, ठीक है, इंडिया का ही मान लो। तो अब वो वॉर भी कर सकता है, युद्ध भी कर सकता है, जीत भी सकता है, लेकिन एक पीस, एक शांति का समझौता कभी नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अकबर ने एक पॉलिसी अपनाया जिसको हम लोग बोलेंगे राजपूत पॉलिसी। दे हैड टू बी पीसफुली वॉन ओवर। बिसाइड्स other features of new Rajput policy of Akbar have won him a unique place in history। तो इसीलिए अकबर का एक यूनिक प्लेस है, क्योंकि उनको लगा था कि राजपूतों को शांतिपूर्वक ही जीता जा सकता है। युद्ध में तो भाई वी ऑल नो दैट राजपूत्स आर वेरी ब्रेव किंग्स, भले ही जीत लोगे लेकिन वो लोग हार मानने वाले नहीं है। दे आर रिगार्डेड एज द ब्रेवेस्ट वॉरियर्स इन आवर इंडियन हिस्ट्री, यस, राजपूत किंग्स। तो ही हैड रियलाइज्ड कि भाई जितना भी करोगे भाई राजपूत को आज धूल चढ़ाओगे, कल वो खड़ा होके आएगा ही, एक न एक दिन तो वो हो सकता है कि आज तुम जीते, कल के दिन में वो जीत सकता है, देयर इज ऑलवेज अ चांस। तो अकबर ने सोचा कि उनको किसे जीतना है, पीसफुली जीतना है। वी हैव टू विन देम पीसफुली। इज दैट क्लियर? बिसाइड अदर फीचर्स of new Rajput policy of Akbar have won him a unique place in the history। तो यही कारण है अकबर के राजपूत पॉलिसीज, बिसाइड्स अदर भी है, पढ़ेंगे, एक राजपूत पॉलिसी भी है जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अकबर को एक यूनिक जगह मिला है एक इतिहास में। दैट्स व्हाई अकबर को हम लोग ग्रेट भी बोलते हैं, बिकॉज ही प्रीफर्ड लाइक सेटलमेंट, समझौता पे ज्यादा उन्होंने विश्वास रखा इंस्टेड ऑफ हैविंग वॉर्स। So now let's discuss some of his Rajput policies। तो देखते हैं उनके कुछ राजपूत पॉलिसीज है, एक दो देखते हैं उनमें क्या लिखा गया है। So सबसे पहला तो उन्होंने क्या किया, मैरिज अलायंस, शादी विवाह, एक संबंध बनाने का एक काफी अच्छा एक चीज होता है मैरिज। यस, दो दुश्मनों के बीच में शादी हो गया तो वो क्या हो जाए, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो लाइक दैट वे मूवीज वगैरह में तुम लोग देखते हो, एक दुश्मन एक इधर, दुश्मन दोनों, कट्टर दुश्मन दोनों के बीच में शादी हो रहा है, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों शादी कर लिए, तो क्या हो रहा है, उनमें फ्रेंडशिप आ रहा है। सो अभी बहुत सारी चीजें होते हैं, ठीक है। सो अकबर ने भी ऐसा ही कुछ पॉलिसी अपनाया, ठीक है। ही मेड मैरिज अलायंस, शादी किए, अब जब शादी करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलायंस हो जाएंगे, दे आर फ्रेंड्स नाउ। समधी समधन ये कुछ होता है, यस, लाइक विथ राजपूत, किसके साथ, राजपूत क्लैन के साथ उन्होंने क्या किया, मैरिज अलायंस। और उन्होंने एक शादी भी किया, वी ऑल हैव वॉच्ड दैट मूवी जोधा अकबर, यस, मैरिड जोधा बाई, डॉटर ऑफ राजा भरमल ऑफ जयपुर in 1562 CE। he displayed his secular policies towards Rajputs। so this seems tolerant, he was tolerant towards Rajput। उन्होंने राजपूतों को दबाया नहीं, उन्होंने राजपूतों को इंडिपेंडेंट छोड़ने का कोशिश किया पीसफुली, ठीक है। उन्होंने जोधाबाई को शादी किया जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी जयपुर की, जो कि राजा भरमल की बेटी थी। जयपुर में 1562 में उन्होंने क्या किया, शादी किया, ठीक है। कितने में, 1562, अराउंड 20-21 ईयर्स में, ठीक है। ही डिस्प्लेड सेकुलर, यानी कि इंडिपेंडेंट एक प्रकार से सोच, पॉलिसी राजपूतों के ऊपर। द मैरिज सेक्योर्ड हिम द पावरफुल सपोर्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स थ्रू आउट हीज रेन। तो ये जो शादी उन्होंने किया राजपूतों के साथ और शादी का अलायंस किया, शादी करने के बाद दे आर इन रिलेशन ऑफ समधी समधन, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अब सारे चीज हो जाएंगे, ये सर नो। सो इसके वजह से, ये मैरिज की वजह से
अकबर को अपने पूरे शासन काल में पावरफुल सपोर्ट मिला है राजपूतों का। इज दैट क्लियर? नाउ ही वाज सपोर्टेड बाय द राजपूत्स ऑल द टाइम, एवरी टाइम। अब राजपूत के साथ शादी है और राजपूत के साथ वो सेकुलर भी था, राजपूतों को उन्होंने फ्री भी किया है, उन्होंने राजपूतों को छुआ तक नहीं है, उन्होंने राजपूतों का सारे शर्तों को मानते हुए राजपूत के साथ फ्री अलायंस बना के शादी भी की और एक अच्छा रिलेशन बना के गए हैं। लेकिन इनमें से एक दो राजपूत थे जिन्होंने, अब यहाँ पे हम नहीं लिखे लेकिन बता दे रहे हैं, जिन्होंने ये राजपूत पॉलिसी को अपोज किया था अकबर का राजपूत पॉलिसीज को अपोज किया था। उनमें से सबको ही पता है महाराणा, जिसका घोड़ा का नाम था महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था चेतक, यू ऑल नो दैट। यस, महाराणा को हल्दी घाट के युद्ध में हराए बोलते हैं। देयर आर वेरियस कंट्रोवर्सीज कवरिंग अराउंड दिस टॉपिक, बट वट एवर हिस्ट्री सेज कि महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन हार गए थे। अकबर ने जीता था युद्ध में लेकिन हार नहीं माने थे महाराणा प्रताप। इज दैट क्लियर? तो यू कैन से दैट महाराणा प्रताप हार गए थे और यू कैन से अकबर ने डिफीट किया था लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये अकबर के राजपूत पॉलिसी को अपनाने से इनकार कर दिए थे। लेकिन ही गेव इंपॉर्टेंट पोस्ट टू राजपूत्स एंड अदर हिंदूज इन हिज किंगडम। अपने साम्राज्य में उन्होंने ही ट्रीटेड एवरीवन इक्वली, एक प्रकार से कहा जाए तो उन्होंने केवल अपने ही बिरादर के लोगों को ही अपने दरबार पे नहीं रखा है। वी ऑल नो दैट नवरत्नस ऑफ अकबर, 9 ज्वेल्स। यस, सो 9 ज्वेल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उसमें ये पता चलता है कि बेटा ही गेव एवरीवन प्रेफरेंसेस, सारे लोगों को वो क्या करते थे, प्रेफरेंसेस देते थे, एंड ही ट्रीटेड एवरीवन इक्वली। तो उसमें ही उन्होंने राजपूतों को भी की इंपॉर्टेंट पोस्ट, बड़े बड़े अवधि पे या पोस्ट पे, पोजीशन पे, उनके दरबार पे उन्होंने क्या किया है, जगह दिया है। जैसे कि राजा टोडरमल, ही वाज अ दीवान इन अकबर्स कोर्ट, एंड एक दीवान यू कैन से अ पर्सन हु कलेक्ट्स टैक्स, ठीक है, अकबर के लिए। और बीरबल, ही वाज महेश दास, फेमसली नोन एज महेश दास, जो कि एक वजीर थे। क्या थे? वजीर, एक मिनिस्टर थे अकबर के दरबार पे। ही इज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ 9 जेम्स और ज्वेल्स ऑफ हिज कोर्ट। राजा मानसिंह was the most trusted जनरल ऑफ अकबर। अकबर के मोस्ट ट्रस्टेड जनरल में से एक कौन थे? राजा मानसिंह। वी ऑल नो दैट कि अब दे सब राजपूत थे, सब हिंदूज थे। देखो यहां से पता चलता है कि ही वॉज टॉलरेंट, ही वॉज सेकुलर। राजपूतों को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, या राजपूतों का सपोर्ट लेने के लिए हो या उनका नीति हो। सो ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यहां से पता चलता है। ही वॉन्टेड पीस, साथ ही साथ अलायंस, मैरिज, दहेज में भी जमीन मिल ही जाएगा, युद्ध करने का क्या जरूरत है। यस, सो अकबर हैड अ वंडरफुल स्ट्रेटेजिक माइंड। ओके, उन्होंने एकदम एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में वो काफी बेहतरीन सोच रखने वाले व्यक्ति थे। देखो विदाउट एनी खून खराब उन्होंने क्या किया, राजपूतों का भी सपोर्ट लिया है। सारे राजपूतों का भले ना लिया लेकिन ही गॉट द मेजोरिटी ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दी राजपूत, मैरिज अलायंस में गए, ठीक है। दैट आर द थिंग्स। So now, one of the most important thing is that he honored the Rajput kings even after defeating them. उन्होंने राजपूतों को हराने के बाद भी उन लोगों को सम्मान दिया। कैसे सम्मान? कि डिफीट करने के बाद he did not interfere in their internal affairs। चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध होता है, लेकिन युद्ध जीतने के बाद उनके अंदर के मामले में राजपूतों के साथ क्या हो रहा है, उनके परिवार के साथ क्या चक्कर चल रहा है, ये नहीं, उन्होंने कभी ये सब चीजों में इंटरफियर नहीं किया, ठीक है। ही लेफ्ट देम लाइक दैट वे, बट ही अलाउड, उसके बाद जब हार जीत लिए तो एरिया तो ले लिए, राजपूत रूलर्स, he allowed Rajput rulers to rule over their kingdom as watan jagirs and were guaranteed security of life, property and honor। तो उन्होंने जीत भी लिया तो उन्होंने राजपूत राजा को वहां से हटाया नहीं। अब देखो ये एक बेनेवलेंट, एक सेकुलर पॉलिसी है। देखो राजपूत, अब इससे क्या होगा, एक समझौता कायम भी रहेगा, एक पीसफुल भी रहेगा। देखो अब इससे क्या हो रहा है कि उन्होंने राजपूतों को ही लेफ्ट देम एज इट इज, उन्होंने राजपूत जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। मतलब जैसे राजा थे राजपूत के, वो लोग को वहीं पे छोड़ दिया। उसको क्या घोषित कर दिए, वतन और जागीर, एंड वेर गारंटेड
सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑनर। अब मैं बता रहा हूं वतन जागीर क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मैप से ही देखते हैं, ठीक है। सो दिस एरियाज तुम लोग देख सकते हो, ये एरिया राजपूतों का था। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ब्लू। तो ये ब्लू एरिया से कवर राजपूत था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अकबर ने जीत लिया, तो इस एरिया को वतन या जागीर घोषित कर दिया। वतन या जागीर मतलब जहाँ पे राजपूत अपने इंडिपेंडेंटली रहेंगे, वो लोग अपने इंडिपेंडेंटली वो जगह को रूल करेंगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। बट दे हैड टू पे टैक्सेस, ओके। वो राजा को क्या देना पड़ेगा, मुगल दरबार पे वो लोग को टैक्स देना पड़ता था। बट उतना करने से वो लोगों को कोई छूता भी नहीं, और इनके साथ कुछ भी होता तो मुगल हमेशा उनको सेक्रेटरी ऑनर के साथ पेश आते। बट इसके बदले में दे हैड टू मेक एन अलायंस विद द मुगल्स। इज दैट क्लियर? बात यही है। सो दिस वेयर हिज राजपूत पॉलिसीज। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट वेयर हिज राजपूत पॉलिसीज। मुगल के राजपूत पॉलिसीज क्या थे, शायद आप लोगों को सही ढंग से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर किस तरीके से शासन किए हैं। सो सबको पता चला ये वीडियो में कि अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो कहाँ पे पैदा हुए थे, जब वो छोटे उम्र के थे तो उनको किसने मदद किया था, बैरम खान ने। 18 साल तक उन्होंने अपने शासनकाल में 1605 यानी 605 तक उन्होंने अपना एम्पायर को काफी अच्छे तरीके से कंसोलिडेट किया था। डेक्कन एरियाज तक उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। काफी एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर था, वो तो समझ में आ गया है। उनका राजपूत पॉलिसी देखने से पता चलता है कि वो कितने सातिर वाले दिमाग वाले थे। वॉरफेयर, कूटनीति, सब कुछ रखने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हराया, ठीक है। एंड लगभग 20 साल में उन्होंने अपना एरिया को मतलब एकदम बहुत बढ़िया तरीका से कैप्चर कर लिए थे। देख सकते हो डेक्कन एरियाज तक, ठीक है। एंड राजपूत पॉलिसी तो सबको समझ में आया होगा, जहां पे उन्होंने जोधाबाई को शादी किया था, जो कि राजपूत प्रिंसेस थी, राजा भरमल जयपुर के उनके बेटी के साथ, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट द अकबर्स राजपूत पॉलिसी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, अकबर ने अपने शासन कैसे किया है, जैसे कि लैंड रेवेन्यूज, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।